आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 7 है। अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर ली। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद में अपन कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखो इसके दो पार्ट में पढ़ेंगे इसको। पहले तो अपन देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल पढ़ लेंगे, फिर कन्फर्मर्स पढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कवर करते हैं आज, ठीक है। तो अभी टॉपिक डालो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसे शॉर्ट फॉर्म में जीआई भी बोलते हैं। अब इसमें देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखो। पहले तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा आपको। या तो कंपाउंड देगा और पूछेगा कि किसमें जीआई शो करता है, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कितने जीआई बनेंगे, बस यही। और तीसरा क्वेश्चन एक और होता है, जैसे इसके नोमेनक्लेचर होता है, सिस ट्रांस के बारे में जेड पूछ लिया आपको, ठीक है, सिन एंटी पूछ लिया। बस ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते और सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होंगे। पहले देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अपन पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है एटम्स की, ठीक है भाई। स्ट्रक्चर में तो स्ट्रक्चर अलग हो जाती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होती है, स्ट्रक्चर भी सेम होती है, पर जो स्पेस में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं उनकी अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो जाती है तो उसे बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और उसमें ही अपन पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो जीआई कौन शो करता है, किसके कारण जीआई होती है, मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो जो जीआई है ये किसके कारण अराइज होती है, अराइज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड आ जाए या कोई रिंग आ जाए, ठीक है, पाई बॉन्ड या रिंग। अब सर ये कैसे, मान लो आपके पास सी डबल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड एन है, या एन डबल बॉन्ड एन आ जाए, सी डबल बॉन्ड ओ एच आ जाए, ठीक है। हाइड्रोजन बाद में लगा हुआ एक लोन पेयर होगा यहाँ पे, ऐसी कंडीशन मिल जाए। मतलब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना, ये मेन कारण है इसका अराइज होने का, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। देखो समझो कैसे, मान लो कोई एक कंपाउंड है, ये कोई एटम है एक और ये एटम सेकंड, ठीक है, ए और बी ऐसे एटम मान लो, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ऐसे डबल बॉन्ड है। तो अगर इसे एच से रोटेट करेंगे ना तो भाई ये रोटेट नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा भाई, डबल बॉन्ड है, अगर रोटेट करोगे तो बॉन्ड ही टूट जाएगा। देखो ऐसे ही टूट गया, तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड के कारण रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है इसमें। ये तो है इसका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन बताऊंगा 4-5 लाइनें, उसके बाद में आपको क्वेश्चन करने की अप्रोच बता दी जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आया कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और बताऊंगा एक बार और बताऊंगा इसके बारे में, पहले ये लाइन लिख लो आप, ठीक है। तो अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और दूसरा इसमें मेन चीज रहेगी एरियल डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होगी। अब सर किसकी एरियल डिस्टेंस और क्या एरियल डिस्टेंस वो भी समझाऊंगा अभी। एक पॉइंट और लिख लो इसका, दे आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल। ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल नहीं होते हैं, ये चीज लिख लो। क्यों नहीं होते, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड की डिसोसिएशन, फिर इसको चाहिए एनर्जी तोड़ने के लिए पाई बॉन्ड को, और इसकी डिसोसिएशन एनर्जी लगभग पाई बॉन्ड की अपन देखें तो 62 किलो कैलोरी के लगभग होगी, ठीक है, ये बात होगी। और एक चीज और देख लो, ये आपस में डायस्टीरियोमर होते हैं, यानी नॉट मिरर इमेज। अभी समझाऊंगा, ये सारी चीजें लिख रहा हूं जिसका मतलब, अब देखो कैसे समझोगे, एक एग्जांपल से इसको सारी चीज को समझाता हूं। मान लो कोई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस पे कोई एटम लगे हुए हैं,
पहली बात, मान लो यहां पे ए लगा हुआ है, यहां पे बी लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे ए लगा दिया मैंने, यहां पे बी लगा दिया, ओके ठीक है सर। अब देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, अगर ये डबल बॉन्ड है तो इसको रोटेट करना है। मान लो अगर इस चीज को रोटेट करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, रोटेट करोगे तो, पर ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते, ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, यानी इसके बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को फिर डबल बॉन्ड है तो इसको रोटेट करोगे तो टूट जाएगा। तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 62 किलो कैलोरी के लगभग, ठीक है, और इतनी एनर्जी नहीं है रूम टेम्परेचर पे इसके पास। एट रूम टेम्परेचर लिख लो यहां पे, एट रूम टेम्परेचर, अभी समझ में आएगा सब चीजें। तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, वो क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्टेड कर रहा है रोटेशन को, पहली बात। दूसरी बात, इनमें जो एरियल डिस्टेंस है वो डिफरेंट होगी। मान लो यहां पे मैं देखता हूं इस एटम से, इस ए से, इस ए से इस ए की दूरी कितनी है, मान लो x है, ठीक है, और इस ए से इस बी की दूरी y है, ठीक है, समझ में आई बात। तो भाई साहब यहां पे y इज ग्रेटर देन x, यानी दोनों डिस्टेंस अलग अलग होगी, इसे ही बोलते हैं एरियल डिस्टेंस। यानी इसी किसी एक एटम के रेस्पेक्ट में देख लो उस दूसरे कार्बन से लगे हुए एटम्स की, ठीक है, ये देख लिया सर के जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन होके कौन जीआई शो करेगा, उसके लिए एक फंडा बताता हूं, वो याद रखना है। पहली बात, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस में हो सकता है, किसी रिंग के कारण भी हो सकता है। जनरली आपको क्या मिलेगा, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, यानी पाई बॉन्ड मिल रहा है। दूसरी बात आप क्या चेक करोगे, जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, उस पे जो एटम्स लगे हुए हैं, जैसे ए और बी लगा हुआ है, तो कार्बन पर जो एटम्स लगे हुए हैं ना, एटम्स वो डिफरेंट होने चाहिए। कार्बन पे जो एटम्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट हो गए, तभी कंपाउंड जीआई शो करेगा। कैसे शो करेगा वो बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले आपको एक चीज समझ में आई क्या, कि ये किसके कारण अराइज हो रहा है, डबल बॉन्ड के कारण, यानी डबल रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। देखो, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड के कारण आ रहा है। कोई रिंग है, रिंग के कारण भी आ सकता है। देखो रिंग है, रिंग को ऐसे अगर रोटेट करोगे तो रिंग टूट जाएगी ना, ठीक है, तो उस कारण वो क्या कर रही है, रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, रोक रहा है। अगर मान लो ये 4 कार्बन की रिंग है, अगर इसे रोटेट करोगे तो भाई ऐसा होगा, ये रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, यानी रोक रही है। ये बात तो इसका थ्योरेटिकल पॉइंट हो गए, क्वेश्चन यहां से नहीं आते। और ये आपस में अगर इसका ऐसा बनाऊं, एक मान लो इसका जीआई और बनाऊं, तो दोनों जीआई मिरर इमेज नहीं होते, और जो आपस में मिरर इमेज नहीं होते हैं ना, उनको डायस्टीरियोमर कहते हैं। डायस्टीरियोमर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में बताऊंगा, ये सारे पॉइंट्स दोबारा से बताऊंगा, बस एक थ्योरी के लिए मैंने लिखे हैं अभी, ठीक है। अभी आपको समझाऊंगा, उस टाइम एक एक के बारे में डिटेल से समझाते जाऊंगा, ठीक है। ये चीज लिख ली आपने, देखो अभी समझाता हूं क्या कंडीशन है, जीआई कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा, उसके बारे में देखते हैं। पहले तो आपको ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी पता होने चाहिए ना, इसलिए लिखा है बस। अभी एरियल डिस्टेंस वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो कौन जीआई शो करेगा, पहले ये देखो कौन से कंपाउंड जीआई शो करते हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट समझो। देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड लगा दिया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो कर रहा है। अब मैंने क्या बोला कि एक कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं दोनों अलग अलग होने चाहिए, यानी इस पे एक ग्रुप ए लगा दिया, इस पे एक ग्रुप बी लगा दिया, ये दोनों अलग अलग हैं, यानी ए और बी आपस में सेम नहीं होने चाहिए तब। और दूसरी बात, इस दूसरे कार्बन पे लगे हुए हैं जैसे ए और बी, वो भी डिफरेंट होने चाहिए, ये ए बी के सेम नहीं होना चाहिए, तब ये जीआई शो करेगा, ठीक है। इतनी बात। अब देखो एग्जांपल से समझो इसको, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं। दूसरी बात, एक बार एरियल डिस्टेंस और समझा देता हूं इसमें आपको। एरियल डिस्टेंस क्या है, मान लो कोई एटम है, जैसे ए है, मैंने क्या बोला कि जो जीआई है वो उनकी एरियल डिस्टेंस अलग होगी। ए से इस ए की दूरी देख लो,
मान लो ये कोई एक्स वाई जेड कुछ मान लो, एक्स मान लिया। अब इस ए से इस बी की दूरी देखो, ये वाई मान लिया, तो ये है इस ए से इस ए की एरियल डिस्टेंस, इस ए से इस बी की एरियल डिस्टेंस वाई, और एक्स और वाई एरियल डिस्टेंस है। तो देखो ये एक्स और वाई, जो एक्स है और वाई है, दोनों आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स और वाई आपस में बराबर हो गई तो ये जीआई शो नहीं करेंगे। ये तो है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। पर आपको एरियल डिस्टेंस यार हर फॉर्मूले में ऐसे एरियल डिस्टेंस ऐसे थोड़ी आप विजुलाइज करके किसी कंपाउंड को देखो ऐसे करके, यहां पे कोई एटम लगे हुए दो, फिर एरियल डिस्टेंस ऐसे विजुलाइज करते हो 3D मॉडल में, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है कंपाउंड, उसमें तो आप देख ही नहीं सकते। तो एरियल डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए कि मेन इस कॉन्सेप्ट के बेस पे अपन देखते हैं, पर आप देखोगे नहीं, देखने का एक अलग ही तरीका आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और वो तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला एग्जांपल, जैसे देखो मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड C, यहां पे लिखा CH3, यहां पे लिख दिया मैंने हाइड्रोजन, और यहां पे लिख दिया मैंने हाइड्रोजन। अब बताओ क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? देखो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है क्या, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्या? हाँ सर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, पहली कंडीशन मिल गई। अब दूसरी कंडीशन कि उसमें जो कार्बन्स हैं उस पे लगे हुए जो दो एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। हाँ सर देखो, एक तो CH3 है और एक हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग है, यानी इस पे लगे हुए एक CH3 है एक हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये शो करेगा यहां से, ठीक है। दूसरा लगातार देखो, यहां पे ये CH3 अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है, तो ये शो कर जाएगा, ये क्या करेगा, जीआई शो करेगा, ठीक है। यानी ये देखो इस सिस्टम पे ग्रुप लगाओ, उनको देख लो, इस कार्बन पे दोनों अलग, इस कार्बन पे दोनों अलग, ऐसे नहीं हो जाना चाहिए। एक बार इक्वेशन और लिखो आप, देखो जैसे मैं लिखता हूं CH3 C, यहां पे CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और ये हाइड्रोजन। अब आप देख लो सर, C डबल बॉन्ड C तो है, इस कार्बन पे एक CH3 है और एक हाइड्रोजन, ग्रुप भी डिफरेंट है, क्या शो करेगा? नहीं भाई, दूसरे पे देखना, यानी पूरे सिस्टम पूरे दोनों कार्बन पे देखना होता है, यानी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन पे आपको देखना होगा, यहां पे भी CH3 यहां पे भी CH3, तो ये जीआई शो नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, जैसे एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैंने लिखा CH3 C C2H5 डबल बॉन्ड C, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे क्लोरीन। अब बताओ क्या ये कंपाउंड शो करेगा जीआई? देखो वही चीज देख लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, हाँ सर पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग है, इस कार्बन के दोनों ग्रुप अलग अलग है, भाई ये मिथाइल है ये इथाइल है, दोनों अलग अलग है ना, तो ये क्या करेगा, जीआई शो कर देगा। क्लियर बात? ओके, जैसे और एग्जांपल लिखो, ये ट्रिटियम ले लिया है ना, ड्यूटेरियम ले लो, ट्राइटियम ले लो, कुछ भी ले लो। अब इस कंपाउंड में बताओ क्या जीआई शो करेगा? वही देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है पहली कंडीशन, दूसरी इस कार्बन के दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, इस कार्बन के दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये जीआई शो करेगा, जीआई शो कर देगा। क्लियर बात? तो मेन कॉन्सेप्ट आपको क्या पता चला? अब देखो इसमें मैंने एरियल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया यहां से, भाई एरियल डिस्टेंस सब में डिफरेंट है। यहां से देखो, यहां से इस क्लोरीन से देखो इस हाइड्रोजन की और इस टी की, ट्रिटियम, ठीक है। अरे हाइड्रोजन का ही तो आइसोटोप है, HDT, तीनों पढ़ते हैं ना, हाँ। तो ये X है ये Y है, दोनों अलग अलग है एरियल डिस्टेंस, इसमें भी देख लो इसकी इसकी अलग अलग है, इसकी 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 अलग अलग है। एरियल डिस्टेंस वाला आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट वही है, पर यहां पे देखोगे ना, क्वेश्चन सोल्व करोगे तब क्या देखना है आपको, डबल बॉन्ड और दोनों कार्बन पे ग्रुप्स लगे हुए हैं वो अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। एक कार्बन पे दोनों अलग अलग ग्रुप, इस कार्बन के जो लगे हुए दोनों अलग अलग होने चाहिए। क्लियर बात? तो ये शो कर जाते हैं जीआई।
ओके, जैसे एक क्वेश्चन और लिखो, अब बताओ इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ले लिया मान लो हाइड्रोजन। अब ये बताओ क्या ये शो करेगा जीआई? देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन के दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, इस कार्बन के दोनों ग्रुप अलग अलग है, तो ये जीआई शो कर देगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या? क्या डबल बॉन्ड में आपको जीआई शो कौन करता है कौन नहीं करता उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का आइडिया लगा? ठीक है, हाँ चलो मिटाते हैं इसको, फिर और बताते हैं क्वेश्चंस। जी कौन जीआई शो करता है कौन नहीं करता, पहला क्वेश्चन तो इसी पे ही आता है। अब इसका नाम मैंने लिख दिया भाई, डबल बॉन्डेड सिस्टम है ये, उसमें जीआई शो कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वही चीजें तो बताई अभी है ना। तो देखो एग्जांपल और लिख लो, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है मान लो। एक तो ये क्वेश्चन है, क्या ये जीआई शो करेगा आपको बताना है। एग्जांपल मैंने लिखा CH3C, यहां पे लिख दिया मैंने हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C, ये बना दिया और यहां पे बना दिया मैंने एक CH3, कि ये शो करेगा आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इसको बताना है कि ये सिस्टम शो करेगा जीआई। और एग्जांपल लिखो जैसे, इसका बताओ पहले का, फिर इनका चेक करते जाओ। बताओ इसमें देख लो, आ जाओ, आपको दे रखा है सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है सर पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इस कार्बन से जो ग्रुप लगे हुए हैं, एक फ्लोरीन है एक एल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों अलग अलग है। इस कार्बन से जो ग्रुप लगे हुए एक CHO एल्डिहाइड है और दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग है। तो ये क्या कर देगा जीआई शो करेगा, यानी यहाँ पे लिख देता हूं ये जीआई शो करेगा। इस कार्बन में, इसमें आ जाओ इस सिस्टम में, यहाँ पे देखो एक ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है एक, कोई दिक्कत नहीं है सर। दूसरा इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे लगा हुआ है क्या है, 1 2 3 4 और 5, यानी पेंटिल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे मेथिल लगा हुआ है। ठीक है, ये पेंटाइल है और ये मिथाइल है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। इस कार्बन पे देखो एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, यानी जो दोनों कार्बन है उनसे जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स हैं वो भी अलग अलग है। तो ये भी क्या कर देगा, जीआई शो करेगा। ओके सर, इसमें आ जाओ इस एग्जांपल में। इस एग्जांपल में देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कहां पे भी हो डबल बॉन्ड चेक करो। डबल बॉन्ड के आसपास देखो ये मिथाइल है, ठीक है, और ये क्या है, साइक्लो ब्यूटाइल है। मिथाइल है एक साइक्लो ब्यूटाइल है। ये क्या है, ये आपका इथाइल है और ये क्या है, ब्यूटाइल है। तो चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए ना। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए इस कार्बन पे है, ये दोनों ग्रुप अलग अलग, इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप अलग अलग। ठीक है, तो क्या होगा, ये जीआई शो कर देगा। यानी कंडीशन याद रखो, कंडीशन क्या है कि जो डबल बॉन्ड है ना उसके अराउंड देखना है आपको, कि एक कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग, दूसरे कार्बन के दोनों ग्रुप अलग अलग। ऐसे मत चेक कर लेना कि
इस कार्बन पे F और CHO आ गया, दूसरे पे भी CH और F नहीं, चाहे इस कार्बन से मतलब नहीं होता, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप है ना, उनको चेक करो और इस पे दोनों ग्रुप को चेक कर। इस कार्बन के दोनों अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसके दोनों अलग है तो इससे भी अलग होने चाहिए, नहीं, इसके भी सेम हो ये और ये मेटल सेम हो सकता है, पर इस पे लगे हुए दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, इस पे लगे हुए दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहां पे C डबल बॉन्ड C लिखा है मैंने, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर एल्कोहल है, इधर एल्डिहाइड है, ये एल्कोहल है, यानी ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, तो ये क्या कर देगा, GI शो करेगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में? क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं, इसको रब करके लिखते हैं, ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहे छोटा सा क्वेश्चन, C डबल बॉन्ड C, यहां पर मैंने लिखा H, यहां पे ड्यूटेरियम लिख दिया, यहां पे H लिख दिया और यहां पे टाइट्रियम लिख दिया। अब बताओ, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है HDT, तीनों है ना, हाइड्रोजन के आइसोटोप है, तो ये अलग अलग है भाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये देखो, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे एक HT, तो अलग अलग हो गए ना, तो ये क्या करेगा, GI शो कर देगा। इतनी बात क्लियर? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। दूसरा एक सिस्टम होता है साइक्लो एल्केन का, अपन बात करें साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन यानी रिंग फॉर्मेट में GI कब शो होता है? साइक्लो यानी रिंग होगी आपके पास, और रिंग में आपको GI कब शो होगा, एटलीस्ट आपको मिलने चाहिए दो, यहां पे लिख देता हूं, दो sp3 कार्बन पे आपके जो एटम्स हैं, या sp3 कार्बन पे जो एटम्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट एटम्स। अब इसका मतलब क्या है सर, ये तो शॉर्टकट ट्रिक लिख दी कि रिंग में ऐसा होगा कि एटलीस्ट दो sp3, यानी देखो साइक्लो एल्केन है, यानी सारे एटम्स sp3, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूं, यहां पे एग्जांपल, मैंने ये रिंग ली, अब इस रिंग में देखो मैंने क्या किया, मान लो इस कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन लगा दिया और एक क्लोरीन लगा दिया, इस कार्बन पे मान लो एक हाइड्रोजन लगा दिया और एक क्लोरीन लगा दिया, तब ये GI शो कर देगा। कैसे GI शो कर रहा है, कंडीशन क्या थी, एटलीस्ट आपको देखो साइक्लो एल्केन देखनी है और दो कार्बन देखने हैं, ये दो कार्बन है, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे, ये हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों डिफरेंट है, यहां पर एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, दोनों डिफरेंट है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये क्या करेगा, GI शो करेगा। अभी कुछ बच्चे बोले कि मान लो सर ऐसा है, यहां पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पर क्लोरीन लगा दिया, और यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया और यहां पर क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रिंग है, दो कार्बन देख लो, ये दोनों अलग अलग कार्बन है, दोनों पे एक, ये देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अलग अलग है, यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन अलग अलग है, ये भी क्या करेगा, GI शो कर देगा। यानी दो कार्बन पे डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए, डिफरेंट वैलेंसी यानी दोनों जो एटम्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, दो कार्बन देखना है, एक ये, ठीक है, दो कार्बन पे। अगर कुछ बोले कि सर ऐसा हो जाए, यहां पे हाइड्रोजन कर दिया और यहां पे Cl कर दिया, अब तो भाई एक ही कार्बन पे डिफरेंट है वैलेंसी, एक और कार्बन होना चाहिए, इस चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है, तो यहां पे GI शो नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा
यहां पे मैंने क्लोरीन लगा दिया और यहां पे लगा दिया जैसे मान लो ब्रोमीन लगा दिया। अब बताओ इसमें क्या शो करेगा? हाँ शो करेगा ना भाई। देख एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये देखे, इतना सब पता नहीं। अरे वैलेंसी पूरी कर, हाइड्रोजन से ही तो पूरी होगी। देख दो एटम्स पे दोनों ग्रुप, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, दोनों अलग अलग लगे हुए हैं, तो ये क्या करेगा? जीआई शो करेगा। चीज वही है। अब आप बोलोगे कि सर क्या इसमें एरियल डिस्टेंस, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दोनों चीजें क्या नहीं है क्या? भाई वही है, मेन कॉन्सेप्ट वही है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है किसके कारण? रिंग के कारण। लिख लो यहां पे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिंग के कारण रोटेट नहीं हो पा रही। दूसरी एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होगी, ठीक है भाई। एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होगी ना तभी वो जीआई शो करते हैं। मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, कॉन्सेप्ट से ही चलो। देखो मान लो आपको समझाता हूं एरियल डिस्टेंस कैसे डिफरेंट है, उसके बारे में भी आ जाओ और इसमें समझा देता हूं। ये तो मैंने डायरेक्ट करना बता दिया, और कॉन्सेप्ट के थ्रू और समझाता हूं इसको ना। ये उतार लिया क्या आपने? ठीक है, देखो मान लो ये किसी, ये नीचे प्लेन में है, नीचे, और वो ऊपर वाले प्लेन में है। ऐसे मान लो ये अंदर है, ये आपकी तरफ बाहर है, ऐसे है। एक एटम ए लगा हुआ है यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे बी लगा हुआ है, ठीक है। ओके सर, यहाँ पे एटम ए है एक एटम यहाँ पे मान लो बी है, ठीक है। ऐसा है। मैं क्या करता हूं, देखो ये है ए एटम, ये आपका बी एटम। अभी आपको जीआई में सिस ट्रांस वगैरह सबके बारे में पता चल जाएगा धीरे धीरे ना। ये उसी को बना रहा हूं। मान लो अब की बार मैंने क्या किया, बी को ऊपर कर दिया और ए को नीचे कर दिया, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है सर, रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एरियल डिस्टेंस देखो, देखो ए से लेकर इस ए की डिस्टेंस ये माना x है, और इस a से इस b की डिस्टेंस माना y है, तो x और y तो बराबर नहीं होगी। यहां पे भी चेक कर लो, इस a से चेक करो b की डिस्टेंस मान लो y है, और इस a की डिस्टेंस x है, तो x नॉट इक्वल टू y। अगर ये x और y दोनों सेम आ जाए तब वो जीआई शो नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। पर आपको क्वेश्चन किस तरीके से, ऐसे लंबाई थोड़े ना आपने बैठ जाओगे यार क्वेश्चन में, लंबाई थोड़े ना आपने बैठ जाओगे। आप क्वेश्चन किससे करोगे? इस कॉन्सेप्ट से। अगर आपको रिंग दिख रही है किसकी? साइक्लोएल्केन की, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्ड है, तब देखो दो कार्बन होने चाहिए, और दोनों पे जो कार्बन है, दोनों कार्बन पे वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए, यानी डिफरेंट एटम्स लगे हुए होने चाहिए। मैंने क्या बोला, दोबारा बोल देता हूं, रिंग होनी चाहिए, और रिंग पे एटलीस्ट दो कार्बन तो ऐसे होने चाहिए जिनपे वैलेंसीज डिफरेंट है, तब वो जीआई शो कर देती है साइक्लो एल्केन, ठीक है। अब साइक्लो एल्कीन यानी इसमें डबल बॉन्ड आ जाए उसकी बात करेंगे, ठीक है। वो 8-7 कार्बन तक तो वो शो ही नहीं करती, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं, है। तो इसमें ये 3 कार्बन से लेके कितने भी कराओ, उसमें रिंग बन रही है ना, जितनी भी रिंग बन रही है उसमें करवा लो, जीआई शो करते हैं। क्या कंडीशन होनी चाहिए? दो कार्बन होने चाहिए, उनपे डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? नोट करो इसे, फिर क्वेश्चन करवाता हूं और इस पे। हो गया?
जैसे क्वेश्चन लिखो, एग्जांपल लिखो, कौन जीआई शो करेगा और कौन नहीं शो करेगा। ये देखो, ये कंपाउंड है, यहां पे मैंने मान लो ये डेस में लिख दिया मैंने, वेज में लिख दिया मान लो Br, और यहां पर मैंने वेज में लिख दिया क्लोरीन। बताना, ठीक है। अब वेज और डेस ये क्या है, एक पास में है एक दूर है, वो चीज भी बता दूंगा, चलो ऑप्टिकल आएगी ना तब बताऊंगा, वो डिटेल्स से वहां पे भी पढ़ते हैं, यहाँ पे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बताओ, मान लो अभी तो इसे बॉन्ड ही मान लो, वेज और डेस जो भी है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे मान लो मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया। एक सिस्टम ऐसा बनाता हूं मैं, कार्बन डबल बॉन्ड, इन तीनों क्वेश्चंस में बताना है आपको कि कौन जीआई शो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। इस कंपाउंड में बताना है, इसमें बताना है, इसमें बताना है। बताओ, पहला वाला रिंग है तो 2 कार्बन देख लो, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और दूसरा Br, एक क्लोरीन है दूसरा Br है, ठीक है। अब ये देखो, ये वेज में आ गया ना, तो दूसरा किस में आएगा, हाइड्रोजन डेस में आएगा। अगर ये वेज में है तो जो हाइड्रोजन होगा वो डेस में होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं वेज, इसे बोलते हैं डेस, वेज डेस, वेज डेस, ठीक है। अभी डिटेल में बताऊंगा कौन पास है कौन दूर जा रहा है, वो सारी चीजें अभी रुको। तो ये क्या करेगा, देखो आपको अभी सीखना है जीआई। क्या इस कार्बन पे दोनों ग्रुप्स अलग अलग हैं, हाँ है सर, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो ये क्या करेगा, जीआई को शो करेगा, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इस कंपाउंड में बताओ, यहाँ पे देखो एक क्लोरीन है एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है एक हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या करेगा, जीआई शो करेगा। अब इस कंपाउंड में बताओ आप मेरे को, हाँ सर हमने वो डबल बॉन्ड वाली चीज भी पढ़ी थी कि डबल बॉन्ड के दोनों ग्रुप पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस पे लगा हुआ एक ये, यानी ब्यूटाइल और हेक्साइल दोनों अलग अलग हैं इस पे। तो पर सर इधर तो ये सेम ही है, तो ये शो नहीं करेगा। अब कितने स्टूडेंट है जो ये सोच रहे हैं कि ये शो नहीं करेगा, भाई गलत है, यहां पे तो शो नहीं करेगा, इस डबल बॉन्ड से तो जीआई शो नहीं करेगा। पर मैंने साइक्लो एल्केन का भी तो बताया, यहां पे आ जाओ, देखो एक Br है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पे एक तो ये सारा ये टोटल ग्रुप इस कार्बन से, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये बताओ इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं वो अलग अलग है ना, है ना, और इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग है ना, तो ये क्या करेगा, जीआई शो कर देगा, यहां से जीआई शो करेगा। इस कार्बन को देख, इस रिंग को देख लो, यहाँ पे एक Br एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक सारा ये टोटल पूरा ग्रुप और एक ये हाइड्रोजन आ गया, तो इस पे दोनों ग्रुप अलग अलग, तो ये क्या कर देगा, जीआई शो करेगा। क्लियर बात, तो ये समझ में आएगा, यहां से नहीं करेगा पर ये इस दोनों जगह से तो ये जीआई शो करेगा। यानी टोटल कंपाउंड में अगर बोले अपन कि ये कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, तो अपन बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। यहां से नहीं करेगा पर इन दोनों जगह से तो करेगा ना। अरे समझ में नहीं आई बात है, मैंने क्या बोला कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो, यहां पे ये दोनों ग्रुप अलग अलग है पर ये दोनों ग्रुप सेम है, तो इस जगह से नहीं करेगा। अब एल्केन ये साइक्लिक रिंग वाला भी तो देख लो, ये रिंग तो नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है। पर इन रिंग्स को देखो, इन दोनों रिंग्स को, इस कार्बन पे एक ब्रोमीन लगा हुआ है एक हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा ग्रुप, ठीक है। अब इस पे देख लो, एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन और एक पूरा ग्रुप और एक हाइड्रोजन, यानी ये दोनों रिंग आपस में जीआई शो कर सकती है। भाई ये दोनों आपस में नहीं है, मतलब ये दोनों तो शो कर सकती है ना, तो ये पूरा कंपाउंड आराम से जीआई शो करेगा, ठीक है।
इस जगह से नहीं करेगा, यहां से तो करेगा, यहां से तो करेगा। ठीक है, ओके। चलो और क्वेश्चन बताता हूं। जैसे अब बताओ कि ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, ये बताना है। आ जाओ, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, हाँ सर। पहले सब पहले वाली कंडीशन पढ़ाई थी, ये तो सेकंड है साइक्लोएल्केन वाली, तो इससे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बताया था। तो सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देख लिया। इस पे देखो, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग हैं और इस कार्बन पे एक तो ये ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा आपका हाइड्रोजन होगा, तो दोनों अलग अलग है। यानी यहां पे ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, ये डबल बॉन्ड करेगा। अब आ जाओ इस नेक्स्ट इसमें आ जाओ, यहां पे इसमें देखो, इस कार्बन पे एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, तो ये तो अलग हो गया ग्रुप। और इस पे देखो एक क्लोरीन लगा हुआ है और दूसरा कोई हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। ठीक है, यही तो है। तो इस रिंग में भी, ये रिंग भी में भी दोनों कार्बन्स पे अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये भी क्या करेगी, रिंग भी जीआई शो करेगी। क्लियर बात? तो ये आपको पता चल गया कि रिंग भी जीआई शो कर रही है और ये डबल बॉन्ड भी जीआई शो कर रहा है, यानी कंपाउंड शो कर रहा है जीआई। भाई कंपाउंड में एक जगह कहीं पे भी जीआई शो हो जाए ना, उसका मतलब है कि पूरा कंपाउंड भी जीआई शो करेगा। क्लियर बात? यानी एक जगह कहीं पे भी करवा दो आप। ठीक है, ओके। चलो नोट कर लो इसको। एक एग्जांपल और बताओ मेरे को, सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा CH3OH, एक तो ये लिखा और यहां पे मैंने लिख दिया CH3OH। क्या ये कंपाउंड आपका जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? इस एग्जांपल की बात बतानी है। कंडीशन याद करो, रिंग है, हाँ सर। तो दो कार्बन देख लो कोई से भी, इस पे अलग अलग ग्रुप है। एक तो ये ग्रुप है और दूसरा आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है। एक ये ग्रुप है और दूसरा आपका हाइड्रोजन, यानी दोनों ग्रुप्स अलग अलग हैं। दोनों ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो ये क्या करेगा, जीआई शो करेगा। क्लियर बात? तो इतनी बात समझ में आई क्या आपको कि ये जो साइक्लो एल्केन है वो भी जीआई शो कर रहा है। देखो मेरी बात सुनो, मैं अभी साइक्लो एल्केन को डबल बॉन्ड के साथ थोड़ा सा मिक्स किया है। देखो अगर 4-5 कंडीशन है, इसकी सारी कंडीशन मिक्स हो जाएगी ना, तब मिक्स में क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, फिर और ज्यादा समझ में आएगा। अभी ये देखो साइक्लो के करवाए, फिर इसको मिक्स कर दिया डबल बॉन्ड के साथ। अभी और कंडीशंस है इसकी, स्पाइरेन, ठीक है, क्यूमिलिन्स वगैरह इनकी, वो सारी फिर मिक्स कर देंगे, फिर और अच्छे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। तो इसको नोट करो एक बार, फिर और चीजें बताता हूं मैं। हो गया, साइक्लोएल्केन हो गया। अब देखो आपको एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर साइक्लोएल्कीन का बताओ डबल बॉन्ड वाला, वो बता देता हूं। ठीक है, आ जाओ, पहले इसको रब कर लेते हैं। आ जाओ, साइक्लोएल्कीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आते हैं क्वेश्चन आते हैं। साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन का मतलब रिंग में डबल बॉन्ड हो, इसका बेसिक मतलब लिखो, रिंग में डबल बॉन्ड। रिंग में क्या है, डबल बॉन्ड है, उसको साइक्लोएल्कीन बोलते हैं। तो ये एक कंडीशन देखो, जो साइक्लोएल्कीन है ना, वो 3 कार्बन से लेके और 7 कार्बन तक रिंग में डबल बॉन्ड, यानी साइक्लोएल्कीन हो गया ये, यानी 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक की रिंग हो और उसमें डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो वो जीआई दे नॉट शो जीआई। यानी मतलब क्या है, देखो जैसे ये लिया, डबल बॉन्ड लगाया, इस डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो
नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने 4 कार्बन की चेन ले ली और एक डबल बॉन्ड लगा दिया, मान लो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, ये भी जीआई शो नहीं करेगा। ऐसे 7 कार्बन तक की रिंग हो जाए तो वो जीआई शो नहीं करती है। वैसे मैंने 5 कार्बन की ये बनाई, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा दिया, ये भी जीआई शो नहीं करेगा। मैंने 6 कार्बन की रिंग बनाई, यहाँ पे मैंने क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, ये भी जीआई शो नहीं करेगा। वैसे ही मैंने क्या किया, 6 की जगह अब की बार क्या किया, ये लो ये 7 कार्बन की रिंग, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की रिंग, एक डबल बॉन्ड, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन मान लो ऐसे लगा दिया, ये भी जीआई शो नहीं करेगा। यानी साइक्लोएल्कीन में 3 से लेके 7 कार्बन तक की जो रिंग है, यानी 7 कार्बन तक तो वहां पे जीआई शो होगा ही नहीं। 7 कार्बन की रिंग आएगी ना, तब तक तो जीआई नहीं शो होगा। जीआई शो कहां से शुरू होगा, यहां पे लिख लो, जीआई शो इन साइक्लोएल्केन। ठीक है, साइक्लोएल्केन कब शो होगा, एटलीस्ट 8 कार्बन रिंग प्रेजेंट। ठीक है, 8 कार्बन की रिंग होनी चाहिए, तभी डबल बॉन्ड के अराउंड। और दूसरी कंडीशन हो सकती है इनमें, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, पर डबल बॉन्ड के अराउंड इनमें 7 कार्बन तक तो शो नहीं होगी जीआई। डबल बॉन्ड के अराउंड 7 कार्बन से ज्यादा की चेन आ जाए ना, रिंग आ जाए, तब शो होती है। यानी जैसे मैं बनाऊं, यहां पे डबल बॉन्ड लगाया, यहां पे मान लो क्लोरीन लगा दिया, यहां पे ब्रोमीन लगा दिया, या कोई दूसरा एटम्स लगा दिया। ठीक है, तो क्या अब बताओ इसमें जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, कितने कार्बन है। 8, क्या ये 8 कार्बन की रिंग है, ये चेक करो, एक मिनट चेक करो, मैं आ रहा हूं। कर लिया, बताओ 8 कार्बन की रिंग है, ओके सर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की रिंग, ओके सर, 8 की रिंग है, 8 कार्बन की रिंग है, तो ये जीआई शो करेगा, जीआई शो करेगा। अब कुछ बोलेंगे सर यहां पे इस क्लोरीन को और ब्रोमीन की जगह हाइड्रोजन लगा दूं तो क्या होगा, तो शो करेगा। हाँ भाई करेगा, देख इस कार्बन पे, देख इस कार्बन पे ये ग्रुप अलग है, ये का हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे ये ग्रुप अलग है, ये हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये क्लोरीन ब्रोमीन को हटा के, आप मेरी बात सुनो, अगर हाइड्रोजन भी करते हो ना तो भी नहीं करेगा, ये ले तो भी नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज समझ में आएगा कि जीआई कब शो होना शुरू होता है, साइक्लोएल्कीन में, तब आपके पास 8 कार्बन की रिंग होना, तब उसमें डबल बॉन्ड के राउंड। वैसे और कंपाउंड्स में अभी बताऊंगा, एक चीज और बता देता हूं, इसको लिखो एक बार, नोट करो। क्यों नहीं होता इसका कारण भी बताता हूं अब एक बार। देखो अपन ने बात की थी साइक्लोएल्कीन की, यहां पे दोबारा लिख देता हूं टॉपिक, साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन में 7 कार्बन तक तो जीआई शो नहीं होगी, 8 कार्बन से जीआई शो होना शुरू होती है। 7 कार्बन तक जीआई शो क्यों नहीं होती, C3 से C7 तक, क्योंकि अगर आप इसका ट्रांसफॉर्म बनाओगे ना, अगर ट्रांसफॉर्म बनाते हो तो इसकी रिंग है ना वो टूट जाएगी भाई साहब, रिंग विल ब्रेक। पर 8 कार्बन में ऐसा नहीं होता। 7 कार्बन तक, एक मतलब 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक की आपने सिस फॉर्म बना लिया, फिर उसकी ट्रांसफॉर्म बनाओगे, तब क्या होगा कि ट्रांसफॉर्म बनाओगे ना, तब ये उसकी जो रिंग है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अब देखो
मैंने 8 कार्बन की मान लो रिंग ली है, इसको समझो, ये और यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ये तो है यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, ये तो है इसकी सिस फॉर्म, यानी दोनों हाइड्रोजन सेम है। अगर इसकी ट्रांसफॉर्म बनाता हूं ना मैं, तो इसकी ट्रांसफॉर्म बन जाती है, इसकी ट्रांसफॉर्म ब्रेक नहीं होती है। देखो इसकी ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये देखो ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्म। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की रिंग है, ठीक है। तो ये इसकी ये बन गई। अगर इनका ट्रांसफॉर्म बनाते हो ना 7 तक, तो वो टूट जाती है, रिंग ही टूट जाती है। पर 8 कार्बन में भाई मेंबर्स ज्यादा है, कार्बन ज्यादा हो गए, तब वो ट्रांसफॉर्म बन सकती है। पर C3 से C7 तक नहीं बनती, C8 में बन जाएगी। साइक्लोएल्कीन की बात कर रहा हूं, यानी साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं। क्लियर, ओके। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ और, उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये चीज नोट कर लिया आपने। अब आपको बताना है कौन जीआई शो करेगा और कौन नहीं करेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस ये है, दूसरा एग्जांपल ये दिया, यहां पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, यहां पे ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। आराम से देख के करना क्वेश्चंस को। फिर चेक करो फटाफट। मानो मैंने ये बनाया और ये बना दिया। अब बताओ यहां पे डबल बॉन्ड है, इसको चेक करना है ना। और एक क्वेश्चन और बनाता हूं मैं, जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल और बनाता हूं। ये डबल बॉन्ड है और मैंने मान लो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन दे दिया। एक इसका बताना है और एक और बताना है। क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड। अब बताओ फटाफट, देखो आ जाओ। दो चीजें, अब पुरानी चीज को मिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, जस्ट पहले वाले स्टेप को मिक्स किया है इसमें। आपको क्या देखना है, अगर रिंग है साइक्लिक और उसमें 3 से लेके 7 कार्बन तक की है, तब वो डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो नहीं करती है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोल रखा है कि डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो नहीं करती है। 3 से 7 कार्बन की रिंग हो, वहां पे भी डबल बॉन्ड हो उसमें, तो वो डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो नहीं कर सकती है। तो यहां पर देखो 6 कार्बन की रिंग है, ये डबल बॉन्ड है, तो यहां पे जीआई शो नहीं करेगी, ठीक है सर। इस नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, चलो पहले इसको बताता हूं, इसको यहां पे इसको देखो, क्या यहां पे जीआई शो होगा भाई? साइक्लिक रिंग है और मैंने इससे पहले क्या पढ़ाया था, अभी जस्ट इससे पहले साइक्लो एल्कीन से पहले साइक्लो एल्केन बताया था। साइक्लिक रिंग हो और 2 कार्बन पे डिफरेंट वैलेंसीज हो, यहाँ पे क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन हो गई, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, डिफरेंट वैलेंसीज हैं, ओके। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जीआई शो करेगा, तो ये जीआई शो करता है ना, ओके सर। अब देखो इस पे आओ, इस क्वेश्चन पे आओ, इसमें 6 कार्बन की रिंग है, एक डबल बॉन्ड है,
6 कार्बन की रिंग और डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड यहां पे जीआई शो नहीं होगा, डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं होगा, डबल बॉन्ड 6 कार्बन की रिंग में नहीं करता है। पर एक चीज तो देखो, डबल बॉन्ड के अलावा एक चीज और है यहां पे, ये देखो डिफरेंट वैलेंसीज, डिफरेंट वैलेंसीज, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तो ये यहां से जीआई शो कर देगा। ये कंपाउंड कहां से जीआई शो करेगा, यहां से जीआई शो करेगा। 3 से 7 कार्बन की रिंग डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो नहीं करती है, डबल बॉन्ड के अलावा कोई एटम्स की डिफरेंट वैलेंसीज आ जाए डबल बॉन्ड के अलावा किसी और जगह पर, तब वहां पर जीआई शो होता है। यानी ये कंपाउंड यहां से जीआई शो नहीं कर रहा है, यहां से तो कर रहा है, तो ओवरऑल ये कंपाउंड क्या करेगा, जीआई शो कर देगा। क्लियर बात? ऐसा ही इस क्वेश्चन में देख लो, आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो सर, इसमें 5 कार्बन की चेन, 5 कार्बन की चेन, 5 कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन की रिंग में आप देखो डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो नहीं करेगा। ये लो यहां से जीआई शो नहीं करता। पर सर कुछ तो बोलेंगे सर, यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन लगा हुआ, अरे क्या मतलब है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड शो ही नहीं कर रहा, या चाहे हाइड्रोजन लगा चाहे क्लोरीन ब्रोमीन लगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड है वहां से शो नहीं करेगा, डबल बॉन्ड के अलावा और कोई जगह हो ना वहां से शो करता है, तो यहां पे ये जीआई शो नहीं करेगा। क्लियर बात? समझ में आएगी इतनी चीज? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें देखो आप, इसमें बताओ सबसे पहले चेक क्या करना होता है कि कितने कार्बन है, वो चेक करो। अब इसमें कार्बन देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है, यानी 7 कार्बन से ज्यादा है, तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये क्या करेगा, जीआई शो कर देगा, तो यहाँ पे जीआई शो होगी। ठीक है, इसमें बताओ कहां से जीआई शो होगी, कितनी जीआई शो करा, कितने जगह से, देखो कितने कार्बन है गिनो, यहां से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, 8 कार्बन हो गए, यानी C3 से C7 तक शो नहीं करती, पर 8 कार्बन तो शो करेंगे ना, 8 कार्बन करेंगे। ठीक है, 8 कार्बन शो करेंगे, तो देखो यहां से भी जीआई शो होगी, यहां पे जीआई शो होगी, और देखो इस जगह से भी जीआई शो होगी, एक हाइड्रोजन, यहां पे भी एक हाइड्रोजन, तो देखो यहां पर भी इस जगह पर भी क्या होगा, जीआई शो होगी, यानी इस कंपाउंड में इस जगह और इस जगह दोनों जगह से जीआई शो होगी। ओके, यहां पे देखो, इसमें आ जाओ, इसमें देखो पहले तो कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 7 कार्बन में डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो नहीं होती है, यहां पे जीआई शो नहीं होगी। 7 कार्बन में डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं होगी भाई 3 से 7 तक नहीं होती ना, 8 से शुरू होती है जीआई शो होना, किसमें, साइक्लो एल्कीन में, डबल बॉन्ड के अराउंड। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन होगा, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, तो इस जगह से ये जीआई शो होगी, तो टोटल ओवरऑल तो जीआई शो होगी, पर इस डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो नहीं होगी, यहां से तो हो सकती है, ये होगी ना यहां पे। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या आपको? चलो एक दो एग्जांपल और बताता हूं उसके। देखो इसको देख लो, फिर अपन क्यूमलिन और स्पाइरेंस की बात कर लेते हैं ना। जैसे मैंने ये एग्जांपल लेता हूं, एक यहां पे CH3 ग्रुप लगा दिया, यहां पे CH3 ग्रुप लगा दिया मैंने, है ना, और यहां पे डबल बॉन्ड दिया। ठीक है, इसमें बताना है एक तो, और एक ये कंपाउंड यहां पे ब्रोमीन लगा दिया, इसमें बताना है, और एक कंपाउंड और लिखा मैंने, ये कंपाउंड लिखा है, यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा दिया। अब बताओ इसमें, बताओ फटाफट, देखो इसमें चेक करो, देखो साइक्लोएल्कीन में ये तो नहीं देगा, क्योंकि 3 से 7 कार्बन तक की रिंग में डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करता, तो यहां पर तो जीआई शो नहीं होगी, पर इस जगह से हो जाएगी, देखो एक हाइड्रोजन एक CH3, एक हाइड्रोजन एक CH3, तो यहां से जीआई शो होगी, तो ओवरऑल कंपाउंड जीआई शो करेगा, यानी कंपाउंड में किसी एक जगह जीआई शो होना तो पूरा कंपाउंड जीआई शो करने लग जाता है। इसमें देखो यहां से
नहीं होगी, और इसमें एक ही जगह है, एक ही कार्बन पे। भाई साइक्लो एल्केन में बोला था कि एटलीस्ट 2 कार्बन पे डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए, तो एक ही कार्बन पे डिफरेंट वैलेंसीज है, यानी ये जीआई शो नहीं करेगा कंपाउंड। इस कंपाउंड में देखो यहां से तो नहीं होगी जीआई शो, पर इस जगह देखो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक CH3, तो ये जीआई शो करेगा, यानी ओवरऑल पूरा कंपाउंड जीआई शो करेगा। ठीक है, नोट कर लिया ये चीज। ओके, अब स्पाइरेन वगैरह इनकी बात बता देता हूं मैं। आ जाओ, अब देखो कुछ स्पेशल केस आ जाते हैं, जैसे क्यूमलिन्स वगैरह, क्यूमलिन की देख लेते हैं। क्यूमलिन्स का मतलब क्या होगा कि लगातार डबल बॉन्ड, यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो कि लगातार, कंटिन्यूअस, ऐसे हिंदी में याद रखोगे ना तो ज्यादा याद रहेगा, लगातार डबल बॉन्ड, कंटिन्यूअस लिख लेना हिंदी में, इंग्लिश में से कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, यानी लगातार डबल बॉन्ड आए ना, जैसे मैं क्या बोलता हूं, क्यूमलिन्स सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ऐसे चलता रहे सिस्टम, तो उसे बोलते हैं क्यूमलिन्स। और क्यूमलिन्स कब जीआई शो करते हैं, यहां पे मैं लिखूं तो ओड नंबर ऑफ क्यूमलिन्स, या ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लिख दूं मैं, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड शो जीआई, यानी ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जैसे मैंने लिखा, साथ में कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो कार्बन है उस पे जो दोनों वैलेंसीज है कार्बन की, यहां पे लिख देता हूं, कार्बन की वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए, यानी वो दो दो एटम्स लगे हुए हैं ना, वो डिफरेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ये हो गया, देखो ओड में, भाई ओड में एक लोगे, एक का तो बता दिया, एक डबल बॉन्ड हो, अब 3 हो तो देखो ए ग्रुप बी ग्रुप, ए ग्रुप बी ग्रुप, यानी आपको देखो ए बराबर नहीं होना चाहिए बी के, तब ये जीआई शो करेंगे, तब ये क्या करेंगे, जीआई शो करेंगे। अगर कोई बच्चा बोले कि सर ये क्यों करते हैं, ये सी डबल बॉन्ड सी, मान लो मैंने इवन नंबर में लगा के दे दिए और दोनों ग्रुप डिफरेंट कर दिए, ठीक है, तब ये क्यों शो नहीं करते, यहां पे लिख लो जीआई शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इनका प्लेन चेंज हो जाता है। मान लो ये सी डबल बॉन्ड सी इस प्लेन में है, तो ये सी डबल बॉन्ड सी ऐसे प्लेन में हो जाएगा, और ऐसे होते ही आप देखो यहां पे दोनों ग्रुप जो लगे हुए हैं ना, यहां पे अब देखो इस ब्लैक हेड से, इसके ब्लैक हेड से इन दोनों की पोजीशन, जो एरियल डिस्टेंस है वो सेम होगी, एरियल डिस्टेंस इस ब्लैक से इन दोनों उंगलियों की जो डिस्टेंस होगी वो सेम हो जाएगी, यहां से देख लो सेम हो गई ना भाई, इससे इसको नाप और इससे इसको माप, एरियल डिस्टेंस सेम हो गई, यही कारण है कि ये शो नहीं करेंगे। यहां पर लिख लो एरियल डिस्टेंस सेम हो जाती है, एरियल डिस्टेंस सेम। कैसे एरियल डिस्टेंस सेम, देखो इस ए से इस बी की और इस ए से इस ए की, यानी इसे एक्स और इसे वाई लिख देता हूं, तो एक्स बराबर वाई होगी। कैसे होगी, देखो क्या होता है इसमें, एक तो इस प्लेन में है, मान लो एक को मैंने इस प्लेन में बनाया, इसको इस वाले को, तो दूसरा है ना इस प्लेन में हो जाएगा। कैसे, इसको शो करने के लिए मैं ऐसे बना देता हूं इसको, है ना, ये देखो ये ऐसे ऐसे हो गया, अगर एक ऐसे है ना एक ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या है, एक मिनट समझाता हूं, मैं व्हाइट पेज लेके आता हूं, उससे समझाता हूं। एक तो ये हो गया, देखो इसमें क्या हुआ, एक तो इस प्लेन में है, अब ये एक इस प्लेन में है ना, इस प्लेन में, तो दूसरा इस प्लेन में हो जाएगा, ऐसे ऐसे प्लेन चेंज हो गया, एक ऐसे है तो एक ऐसे हो गया, ठीक है, या एक ऐसे है तो एक ऐसे हो गया, प्लेन चेंज हो गया। अब रुक जाओ दोबारा बताता हूं एक बार, देखो कैसे हो रहा है, मान ले ये है
इस प्लेन में, ये वाले इस आपके इस प्लेन में है, तो दूसरा किस प्लेन में होगा? ऐसे नहीं होगा, दूसरा ऐसे हो जाएगा। ये देखो प्लेन ही चेंज हो जाता है, इसमें प्लेन चेंज हो गया, प्लेन चेंज होते एरियल डिस्टेंस सेम हो जाती है। कैसे सेम हो गई एरियल डिस्टेंस? एक मिनट रुको, देखो मान लो यहां पे इसकी बात कर रहा हूं मैं, एक ए है एक बी है, ये दोनों है किसी एक प्लेन में है, ये इस प्लेन में, और मैंने क्या किया, दूसरे वाले जो कंपाउंड्स बनाए हैं उनका प्लेन जैसे ऐसे कर दिया सेम। अब ये दिखेगा नहीं यार, 3D में शो नहीं हो रहा है, कैसे बताऊं मैं तुम्हारे को, ऐसे बता दूं, देख ये ए और बी, ये वाले तो ऐसे हैं, ठीक है, फिर ये आ गई रिंग, ठीक है, और फिर ये ए है ना, मान लो ये ऐसे हो गया, और एक और लेता हूं पेंट, ये देखो ऐसा हो गया, सिस्टम ऐसा हो गया। अब देख इससे तू इससे 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 माप, इस वाले से देख, इसकी और इसकी दूरी सेम है, एरियल डिस्टेंस क्या होगी, ये देखो ये दूरी और ये दूरी सेम हो गई भाई, प्लेन चेंज होते ही डिस्टेंस सेम हो गई, तो ये सेम हो गई, तो ये जीआई शो नहीं करेगा सम नंबर वाला, ठीक है, यानी ये देखो, ठीक है, इवन नंबर वाला, सम इवन एक ही बात है, इवन नंबर वाले डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि प्लेन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहां पे एक चीज और लिख लो, प्लेन चेंज हो गया, एरियल डिस्टेंस सेम रह गई, कारण क्या था, जो इनका प्लेन है चेंज हो गया, मान लो कोई एक्स वाई में है तो वाई जेड में हो गया, दूसरा प्लेन हो गया। अब इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, देखो एक बार बताता हूं तुम्हारे को, देखो समझो, ओड में क्या होता है, मान लो एक ऐसा है, अब दूसरा आया ऐसा हो गया, ठीक है, और तीसरा आएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही रहेगा ना, एक पहला ऐसे, दूसरा ये, अब याद कर लो ऐसे था, अब मान लो इसको यहां से, ये पहला तो ऐसे ही है यहां पे लगा हुआ है, अब तीसरा दिखा रहा हूं ना, तीसरा देखो ऐसे ही हो गया, तो ये और जो पहले लगा हुआ था दोनों सेम प्लेन में हो गए, ठीक है, तो सेम प्लेन में आ जाते हैं तब डिस्टेंस तो अलग अलग होगी ना, एरियल डिस्टेंस, ठीक है, तो इस कारण यहां पे अपन देखते हैं कि जीआई यहां पे क्यूमुलेंस लगातार डबल बॉन्ड वाले जो ओड नंबर के हैं उनमें जीआई शो होती है। मेन चीज तो एरियल डिस्टेंस ही है, वो तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बस ट्रिक ही है ये कि ओड नंबर होने चाहिए, मेन चीज तो वो एरियल डिस्टेंस और प्लेन देखना होता है, समझ गए? ऑर्गेनिक ऐसे नहीं चलती कि ये 3 है ओड है, इन पे नहीं चलती, वो कॉन्सेप्ट चलता है मॉलिक्यूल्स का कि प्लेन में है, फिर एरियल मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस देखी जाती है, वो है। ये तो अपन ने ट्रिक बना रखी कि ओड नंबर के डबल बॉन्ड आ जाए, ओड नंबर की स्पाइरेंस आ जाए, तो उनमें क्या होता है भाई, ओड नंबर के आ गए तो प्लेन चेंज है, प्लेन चेंज है तो उनकी एरियल डिस्टेंस, प्लेन चेंज नहीं, प्लेन ओड नंबर में तो सेम हो जाएगा, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे सेम हो जाएगा, और एरियल डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगी। और इवन नंबर में क्या होगा, प्लेन क्या हो गया, एक ऐसा है तो दूसरा प्लेन ऐसा हो गया। अब देखो इस अंगूठे से यहाँ पे 2 एटम्स रखे हुए हैं, तो इस अंगूठे से इन दोनों की डिस्टेंस तो सेम होगी ना, एरियल डिस्टेंस सेम हो जाती है, इसलिए ये जीआई शो नहीं करते और ये शो करते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई, बहुत मुश्किल से समझाया है, ठीक है यार, इक्विपमेंट नहीं है वरना 3D में समझा दूं मैं तेरे को, कल देखेंगे, देखे मिल जाएगा तो, है ना। इसको देखो, अब एग्जांपल्स करवा देता हूं उसके, मतलब करने का किधर है, क्यूमुलेंस बोलते हैं इसको, लगातार डबल बॉन्ड आ जाए, उसमें ओड नंबर के डबल बॉन्ड हो, जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे डबल बॉन्ड्स आ जाए, तब वहां पे क्या होगा, जीआई शो होगी। क्लियर बात? ओके सर। देखो 4 एग्जांपल्स करो आप फटाफट, यहां पे मैंने CH3 लिखा, यहां पे Cl लगा दिया, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहां पे लिखा CH3, यहां पे Cl, इसका बताओ आप। क्लोरीन यहां पे लगा दिया, ब्रोमीन C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहां पे लगा दिया मैंने क्लोरीन, और यहां पे फ्लोरीन, इसको बताओ, ठीक है। एक एग्जांपल और लो, मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3, इसमें बताना है इसको, ठीक है। एग्जांपल C
ये है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे COOH, COOH, CH3, ठीक है। इसमें बताना है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा Cl HC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C Br फ्लोरीन। अब बताओ, फटाफट बताओ इनमें। सबसे पहले देखो डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो ओड नंबर के देख लो, ठीक है। ओड नंबर के 1 2 3 ओड नंबर में है तो शो करेगा। इस ग्रुप पे दोनों एटम्स अलग अलग हैं, इस कार्बन पे दोनों एटम्स अलग अलग हैं, यानी कार्बन बोला है ना, इस कार्बन पे दोनों अलग अलग हैं, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये क्या करेगा, GI शो कर देगा। इसमें देखो इस कार्बन पे दोनों अलग अलग, इस कार्बन पे दोनों अलग अलग, और ये क्या है, ओड नंबर में है। डबल बॉन्ड किस में है, ओड नंबर में, यानी कुमलेंस है ये ओड नंबर की, तो ये भी क्या करेगा, GI शो कर देगा। अब देखो इस कार्बन को देख लो और इस कार्बन को देखो। इस कार्बन पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन होगा, एक CH3 है तो दूसरा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड ओड नंबर में है, तो ये भी क्या करेगा, GI शो कर देगा। नेक्स्ट इस पे आ जाओ, इसमें देखो 1 2 3 4 5 ओड नंबर में है डबल बॉन्ड, ओड नंबर में होने चाहिए डबल बॉन्ड। इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग, तो ये क्या करेगा, GI शो कर देगा। यहाँ पे देखो इस कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक लगा हुआ है क्लोरीन, यानी इस कार्बन पे दोनों एटम्स अलग अलग हैं, इस कार्बन पे एक ब्रोमीन एक फ्लोरीन, और ये देखो ओड नंबर में है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी GI शो कर देगा। क्लियर बात? तो ये समझ में आया क्या, क्यूमुलेंस में कैसे GI शो होती है। ऐसी ही चीज स्पाइरेंस में होती है। देखो अभी समझा देता हूं स्पाइरेंस के बारे में भी, नोट कर लिया। स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी क्या, चलो कोई बात नहीं, अब धीरे कर लेते हैं। अरे समझा हुआ कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल करने में तो क्या दिक्कत है। ये तो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए थोड़ा कम है, ऑफलाइन में तो स्पाइरेंस। अब स्पाइरेंस का मतलब क्या है कि लगातार रिंग्स आ जाए, यानी इसको हिंदी में आप लिख सकते हो कंटिन्यूअस लगातार रिंग्स। अब लगातार रिंग्स का मतलब, जैसे मैंने लिया ये 4 कार्बन की रिंग है, ठीक है, ऐसे लगातार 4 कार्बन की रिंग्स आ जाए ना, 4 की हो, कितने भी कार्बन की रिंग हो, लगातार रिंग्स होनी चाहिए, कंटिन्यूअस रिंग्स होनी चाहिए, तो वो क्या करती है, वो कहलाती है स्पाइरेंस। और स्पाइरेंस में आप देखो ओड नंबर में आपके पास रिंग हो, ओड नंबर में, ठीक है, जैसे 1 3 5 ऐसे ओड नंबर में रिंग हो तो वो क्या करती है, शो GI। अब ओड नंबर में कैसे शो करती है, वही की वो प्लेन वाली चीज, देखो एक इस प्लेन में है तो दूसरी इस प्लेन में होगी, तीसरी इस प्लेन में होगी, ऐसा चलता जाता है। तो देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इसी का ले लेता हूं एग्जांपल, 4 कार्बन की रिंग का, ये कितनी है, ओड है, यहां पे मैंने Cl लगाया, यहां पे मान लो ब्रोमीन लगा दिया, यहां पे Cl लगाया, यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया। अब देखो कब शो करती है, ओड नंबर हो, देखो 1 2 3 1 2 3 ओड नंबर की है, ठीक है सर। अब देखो आगे देखो क्या देख रहा है, इसको इस कार्बन को, दोनों ग्रुप्स अलग अलग हैं, दोनों ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो ये क्या कर देगी, यहां पे GI शो आपको हो जाएगा। क्लियर बात, ये समझ में आया क्या। अरे इसमें क्या है, देख ये एक ऐसे है ना, तो दूसरी ऐसे है, और तीसरी है ना, तीसरी रिंग फिर ऐसे होगी, तो देखो पहली और तीसरी सेम प्लेन में आ जाती है, सेम प्लेन में आ जाएगी, तो इनकी एरियल डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझो एरियल डिस्टेंस का, ये कॉन्सेप्ट, तो ये तो ट्रिक बता रहा हूं, फिर तो और तो आगे तो ट्रिक ये होती है कि ओड नंबर की है, मेन चीज तो एरियल डिस्टेंस आपकी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने सेम थोड़े बोला है, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होगी, सेम प्लेन में आती। मान लो पहले प्लेन ऐसा था, ऐसा प्लेन था, फिर प्लेन ऐसे हो गया, फिर प्लेन ऐसे हो गया, तो तीनों रिंग्स का प्लेन अलग, देखो पहले वाले का और तीसरी वाले का सेम हो गया, पहले ये फिर ये फिर ये, तो इसमें एरियल डिस्टेंस क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाएगी।
अब सेम प्लेन में डिफरेंट केस होती है, पहले बता चुका सारी चीज, है ना। तो ये हो गया। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखो, जैसे आपको ये भी देखना है भाई, इसमें कार्बन से लास्ट जो ये दोनों कार्बन है ना, लास्ट वाली रिंग के, वो डिफरेंट वैलेंसीज रखनी चाहिए, तभी शो होगी। अब बताओ, इसमें बताओ क्या जीआई शो होगी? हाँ, ओड नंबर की रिंग्स है और इस कार्बन पे दोनों एटम्स अलग अलग, इस कार्बन पे दोनों एटम्स अलग अलग, तो ये क्या करेगा? जीआई शो कर देगा। ठीक है, इसको बताना एक बार। इसको बताओ, ओड नंबर की रिंग्स है, इस कार्बन पे दोनों एटम सेम है, इस कार्बन पे दोनों एटम सेम है, या ऐसे कर लो, इस कार्बन पे दोनों एटम्स अलग अलग है, इस पे सेम है, सेम है, एक पे सेम हो जाए तो भी ये जीआई शो नहीं करेगी। क्लियर बात? तो ये आपका स्पाइरेंस का हो गया। ठीक है, अब एक दो ये बाइसाइक्लो कंपाउंड बता दूं क्या? एक बार इसको नोट कर लो, फिर बताता हूं। अब देख लो एक बार, ये आते तो नहीं है पर थोड़ा बहुत एक बार बता देता हूं। देखो नीट में नहीं आते ये, हेट्रो में और बाइसाइक्लो में, पर एक बार बता देता हूं, बाइसाइक्लो बता भी देता हूं आपको, है ना। जैसे मैंने आपको नोमेनक्लेचर में बताया बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं कि दो कार्बन जुड़े हुए होंगे किसी रिंग के, तो ये है बाइसाइक्लो। इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपने से दूर है, अपने से दूर है तो इसको अपन वेज में बनाते हैं, ये हाइड्रोजन, ये वेज में बना दिया अपन ने हाइड्रोजन। ठीक है, सॉलिड में हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका दूसरा फॉर्म क्या बन सकता है कि ये एक वेज में एक हो जाए अपना डेस में, यानी ये है, इसे बोलते हैं सिस डेकालीन, डेकालीन, सिस डेकालीन। सर ये सिस डेकालीन नाम कैसे पड़ा, वो सारी चीज मैं आपको क्लियर बताऊंगा। ठीक है, अभी एक बार ये देख लो कि जो बाइसाइक्लो कंपाउंड है ना, वो भी जीआई शो करते हैं। देखो यहां पे ये हाइड्रोजन मान लो वेज में, तो दूसरे में क्या बना सकता हूं मैं, इस हाइड्रोजन को बेस में कर सकता हूं। कैसे? ये बेस में बना दिया हाइड्रोजन और एक वेज में कर दिया। ठीक है, ऐसा कर सकता हूं, या दोनों को ही डेस में बना सकता हूं, या एक डेस एक वेज बना सकता हूं, तो एक डेस एक वेज में हो गया। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म इसका। अब सिस और ट्रांस आप समझोगे कि सिस होता है सेम साइड और ट्रांस होता है अपोजिट साइड। ये देखो दोनों इस एक ही साइड, एक ही जैसे, मतलब ये सॉलिड में है, ये भी सॉलिड है, मतलब वेज है, ये दोनों एक साइड है, और ये क्या है, एक इधर है तो एक इधर है, एक ऊपर है एक नीचे है, ऐसा है इसमें। ठीक है, ऐसा फॉर्म बन जाता है सिस ट्रांस का। अभी डिटेल में अगर सिस ट्रांस आपको नहीं आता है ना, बाइसाइक्लो को अभी एक बार देख लो, मैं सिस ट्रांस बताने के बाद में एक बार फिर और बताऊंगा। ठीक है, अभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखो। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन की जो रिंग है उसमें कोई दूसरा कंपाउंड आ जाए, जैसे नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, कार्बन की रिंग में, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। अब ये देखो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, नहीं समझ में आया, दोबारा बताता हूं इसको। देखो मैंने क्या, चार का ये कार्बन की रिंग बनाई, इसमें यहां पे नाइट्रोजन बना दिया और ये यहां पे नाइट्रोजन बना दिया। ठीक है, नाइट्रोजन में एक लोन पेयर इसके पास है, एक लोन पेयर इसके पास है। लोन पेयर को डिफरेंट एटम की जैसे अपन ट्रीट करते हैं, कि लोन पेयर को ऐसे मानते हैं कि ये कोई अलग ही एटम है, ठीक है, अलग ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा एक हाइड्रोजन यहां पे लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां पे लगा हुआ है। अब ये कैसे शो करते हैं, मान लो एक लोन पेयर वेज में हो जाए, एक डेस में हो जाए, ऐसा हो सकता है ना भाई। अपन क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन एक लोन पेयर ऊपर, एक हाइड्रोजन यहां पे, ये नाइट्रोजन है, मान लो हाइड्रोजन ऊपर लोन पेयर नीचे, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांस में और ये हो गया सिस में। क्लियर बात? तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी
आपकी जीआई शो करते हैं। तो यहां पे लिख लो जीआई, ये भी शो करते हैं और ये भी शो करते हैं। अगर किसी को ये बाईसाइकिल और हेट्रोसाइक्लिक समझ में नहीं आया ना, मैं सिस ट्रांस के बाद में एक बार और बताऊंगा इसको, बस एक बार आपको आइडिया दिया है कि बाईसाइक्लो और जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो भी शो करते हैं। इसकी ट्यूशन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, मिक्स्ड ट्यूशन भी करवाऊंगा, तो उसके साथ में आपको हेट्रोसाइक्लिक और ये बाईसाइक्लो बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहां तक रखते हैं इसको, है ना। फिर सिस ट्रांस, ईजेड और सिन एंटी नोमेनक्लेचर वगैरह की कल से शुरू करते हैं। ओके।